हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि अभी लोकसभा इलेक्शंस जारी हैं। फिलहाल जो लोकसभा इलेक्शन से पहले जो कर्मचारी हैं उनकी नज़र जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके घोषणा पत्र पे थी। ओबीसी का मुद्दा जोर शोर से चल रहा था। अभी तक किसी भी पार्टी ने खुलकर ओपीएस बहाली के बारे में बात नहीं की है। सिर्फ सपा जो अखिलेश यादव जी की पार्टी है उन्होंने ही खुलकर बोला है कि यदि उनकी सरकार आएगी तो ओपीएस लागू की जाएगी। अब देखते हैं इस विषय में जब विजय कुमार बंधु जी से पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान कुछ क्वेश्चन किए गए उनसे, तो क्या जवाब दिया है आगे वीडियो में बताएंगे आपको। जाने के लिए देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे और आप ऑलवेज अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल पूछा गया विजय कुमार बंधु जी से वो पूछा गया कि आपने वोट पेंशन की मांग को जोर शोर से आगे तक लाए हैं। कर्मचारियों की हमेशा एक ही मांग रही है, वोट फॉर ओपीएस। आप इस लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? तो इस पर विजय कुमार बंधु जी ने जवाब दिया कि लोकसभा चुनाव कहा जाता है कि देश का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने मुद्दे पर वोट देना चाहता है। और जहां तक शिक्षक कर्मचारी की बात है और उसकी एक बहुत पुरानी और जेन्युइन मांग है पुरानी पेंशन बहाली, जिसे हर माध्यम से, जैसे धरना प्रदर्शन, रैली के माध्यम से लाया गया, लेकिन सरकार ने इस पर किसी भी प्रकार से एक्शन नहीं लिया। उस पर सरकार टाल मटोल करती रही। अब कर्मचारियों के पास मौका आया है और कर्मचारी अपने मुद्दे के लिए वोट करेंगे। फिर जब दूसरा सवाल विजय कुमार बंधु जी से पूछा गया कि अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो तमाम पार्टी तमाम तरह के वादे कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने ओपीएस पर कहा है कि ओपीएस हमने घोषणा पत्र में तो शामिल नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हम ओपीएस को लागू करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? तो विजय कुमार बंधु जी ने इस पर बात कही कि देखिए, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। और हो सकता है अगर ये बात बोली गई है कि सरकार अगर आएगी तो हम ओपीएस बहाल करेंगे, तो शायद ऐसा हो भी जाए। और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो शायद कर्मचारियों की जो मांग है, काफ़ी पुरानी मांग है ओपीएस, वो उनको मिल जाए। फिर इसी के चलते जब तीसरा सवाल पूछा गया कि बात अगर बीजेपी की जाए तो वह एनपीएस के पक्ष में है। और अभी विपक्ष के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों को ओपीएस देने की बात कर रहे हैं। तो इतना पैसा कांग्रेस कहां से लाएगी? इस पर आपका क्या कहना है? तो विजय कुमार बंधु जी ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, बीजेपी पार्टी का ओपीएस देने का कोई मूड नहीं है, उनकी नीयत नहीं है। इस देश में जब राशन नहीं होता है तो क्या ओपीएस नहीं मिलती थी? इस देश में कई तरह के बड़े युद्ध लड़े गए तो क्या ओपीएस नहीं मिलती थी? कई आपात स्थिति भी आई, तब भी पेंशन दी जा रही थी। तो उस समय कैसे की जा रही थी ये सारी सुविधाएं? और अब तो हमारा अर्थव्यवस्था में तीसरा नंबर है। तो जब किसी देश का अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उसकी भागीदारी देश के नागरिकों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए ही सारा पैसा है? जब हजारों करोड़ किसी उद्योगपति का माफ कर दिया जा रहा है और जब हम अपने हक की बात कर रहे हैं तो आप पैसों की बात कर रहे हैं। चुनाव में, रोड शो में इतना पैसा लगाया जाता है, तब पैसे की कमी नहीं होती है। और जब एक सीपीएफ, जब एक अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन की मांग करता है तो उस पर कई तरीके के नियम लगा दिए जाते हैं। ये किस प्रकार का न्याय है? फिर तीसरा सवाल जो पूछा गया दोस्तों, आखिरी सवाल पूछा गया, वो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस शामिल नहीं किया है, क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? तो इस पर विजय कुमार बंधु जी ने स्पष्ट जवाब दिया कि जी बिल्कुल, कर्मचारी का मुद्दा पुरानी पेंशन योजना है और कर्मचारी अपने मुद्दे के लिए वोट करेगा। और जो कर्मचारियों का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में या आगे सरकार बनने के बाद उसको लागू करेगा, कर्मचारी उसी की तरफ जाएंगे। तो जहां तक का अंदाजा ये है कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो पुरानी पेंशन योजना लागू करेगा सरकार उसी की बनेगी और वोट कर्मचारी उसी को ही देंगे। तो फिलहाल दोस्तों खबर यही थी। 4 जून को देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जहां तक का क्लियर अभी हो रहा है, जहां तक के अनुमान लगाया जा रहा है कि ज़्यादातर जो वोटिंग है वो ओपीएस बहाली के पक्ष में ही हो रही है। अब आगे क्या होता है ये 4 जून को दोस्तों क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन पर जरूर दीजिएगा कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या ओपीएस बहाली होगी या क्या होगा, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।